पंचायती राज अधिनियम एक्ट के तहत इन दिनों पूरे बिहार में पंचायत चुनाव के लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसे ही 2 वर्ष पूरा हुआ उसके बाद लगातार एक सिलसिला जारी हुआ, ये आवेदन का दौर शुरू हुआ और इसी आवेदन के दौर में इस वक्त हम दरभंगा जिला में मौजूद है। सभी पंचायतों में कहीं वार्ड सदस्यों ने मिलकर ग्राम पंचायत के उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो कहीं पंचायत समिति सदस्य मिलकर प्रमुख और उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो कहीं जिला परिषद सदस्य और उपाध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया रहा है। लेकिन अभी हम दरभंगा जिला के बिरोल में हैं और बिरोल प्रखंड के सोनपुर पघाड़ी पंचायत के कुछ वार्ड सदस्य हमारे साथ मौजूद है। हालांकि कुछ महिला वार्ड सदस्य भी है। थोड़ी देर पहले आवेदन का वो एक संग्राम इस पंचायत में चल रहा था, जब पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित पंचायत के सेवक के पास एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन इस तरह का था, इसमें साफ और स्पष्ट बताया गया कि हमारा जो मान सम्मान है उप मुखिया के द्वारा वो नहीं हो रहा है। यानी कुल मिलाकर समझिए कि उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। क्या कुछ हो सकता है? आज जो कुछ आपके पंचायत में हुआ, कई वीडियो हमने भी देखा, क्या कहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के धन्यवाद करता हूं, जो आज इतनी मेहनत के साथ हमारे साथ आप जुड़े हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अविश्वास प्रस्ताव उप मुखिया पर लाने का कारण क्या हो सकता है? कारण यही था, जो जब से हम लोग जीत करके पंचायत में आए और उप मुखिया जी को चुनाव प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में कराया गया, उसमें हम उप मुखिया बनाए कंचन देवी को। कंचन देवी को जो उप मुखिया बनाए, उसके बाद पंचायत का कंचन देवी और मुखिया जी दोनों के साथ में पदभार हुआ, पदभार ग्रहण किए, सब कुछ किए और ग्रहण करने के बाद 1-2 बार कार्यकारिणी की भी बैठक हुई, जिसमें कुछ योजना भी पारित किया गया। उसके बाद न कंचन देवी और न मुखिया जी, हमें सभी वार्ड सदस्य विच्युत हो गए। कोई काम करने का, न कोई पूछने का, न कोई चलने का, न कोई धरने का, कोई वार्ड व्यवस्था नहीं। अगर मान लीजिए उनको अगर कोई वार्ड सदस्य कहता भी था जो मुखिया जी हमें काम नहीं मिल रहा है, क्या बात है, नहीं है, तो एक ही लफ्ज में जवाब देते थे, जो वार्ड सदस्य हमको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जो आम सभा या ग्राम सभा या किसी भी तरह का कोई सभा लगता था जिसमें आप लोग को बुलाया जाता था? देखिए, ग्राम सभा लगे या आम सभा लगे, उसमें मुखिया जी लेटर के माध्यम से नहीं बुलाता था। वो लिख करके अपने वीडियो पे डाल देते थे, मोबाइल में डाल देते थे, मोबाइल में पहुंचता था, कोई पहुंचता था, कोई वार्ड सदस्य नहीं पहुंचता था। अच्छा। उसका मतलब एक मान लीजिए निर्धारित समय होता है, उसका सीमा होता है और उसका जो है सो क्या करते हैं, पहले 8 दिन पहले, 7 दिन पहले सूचना दिया जाता है लिखित के माध्यम से, लेकिन वह सूचना हम लोग को नहीं मिल रहा था। तो अब कहिए नहीं मिल रहा था तो हम लोग यह इंतजार में थे, जो हम लोग से तो कोई पूछ होता ही नहीं है और काम धरातल पर चल ही जा रहा है, रुपया का गमन हो ही जा रहा है, हाँ? तो इस सब के लेकर के हमने अपना क्या कहते हैं, सब वार्ड सदस्य को एक बैठक बुलाए। हम लोग का कमेटी चलता है, उस कमेटी में हम सभी वार्ड सदस्य उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के हम लोग को सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जब ऐसा मुखिया हम लोग को साथ में काम नहीं करता है तो उस उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लागू कराना चाहिए। कुल कितने वार्ड हैं आपकी पंचायत? हमारे पंचायत में 10 वार्ड हैं। आपके साथ कितने वार्ड? हमारे साथ में 7 वार्ड का शपथ पत्र, 7 वार्ड का शपथ पत्र और सिग्नेचर रजिस्टर पर सारे मतलब अंकित है। जो 7 वार्ड हम मिल करके उप मुखिया को हटाने का प्रस्ताव जो है सो क्या कहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी DPRO साहब को हम लोग ने दे दिए थे। उसके बाद हम लोग को जो है सो क्या कहते हैं, लोगों ने तारीख की मांग की है क्या चुनने के लिए? हाँ, तो वो हमको बोले क्या जो हम लेटर निकालेंगे और लेटर निकाल के आपको जानकारी देंगे, जिस रोज बैठक होगा उस रोज आप उपस्थित हो जाइएगा। चलिए, तो वो लेटर निकाले, लेटर निकाल करके हम लोग को जानकारी दी। तो आज 12 तारीख को हम लोग को सभी वार्ड सदस्य को सूचना दिया, 10 का 10 वार्ड को सूचना दिया। हम लोग 10 वार्ड जो है सो सामुदायिक भवन सोनपुर में वहाँ बैठक किया। बैठक करके उसमें जो है सो वोटिंग के माध्यम से उप मुखिया गिराया गया है। वोटिंग के माध्यम से हमारे पक्ष में उप मुखिया गिराने का जो हम प्रस्ताव दिए थे, हमारे पक्ष में 6 वोटिंग गिरा
और उनके पक्ष में 5 ठो वोटिंग गिरा। तो हम उप मुखिया को जो है सो गिराने का जो है सो प्रस्ताव जो हमारी सो पारित हो गई। हमने पंचायत सेवक को भी धन्यवाद किए, मुखिया जी को भी मतलब धन्यवाद किए हैं जो आप निष्पक्ष इस तरह का काम किए। आप इसके लिए सोनपुर पघाड़ी पंचायत आपको धन्यवाद व्यक्त करता है। नए उप मुखिया के पद पर कौन आ रहे हैं? तो नए उप मुखिया के पद पर अब अभी का जहां तक सिचुएशन है, तो हम लोग नए मुखिया को चुनाव जब प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी मिलकर के कराने का निर्णय लेंगे, तो हम उस पर जो है सो नए मुखिया के चुनाव में जो है सो हम लोग जैसे अपना चढ़ बढ़ के जो है हिस्सा लेंगे। लेकिन हम लोग अपना मुखिया को अध्यक्षता अभी खुशी देवी की अध्यक्षता में हम लोग नए मुखिया को चुनाव कराएंगे। खुशी देवी की अध्यक्षता? हाँ, खुशी देवी की अध्यक्षता। अच्छा, आप कितने नंबर वार्ड सदस्य हैं? हम 1 नंबर का वार्ड सदस्य हैं और बिरौल प्रखंड के 2600 पंचायत के पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारा नाम राजकुमार कुंवर हुआ, ग्राम पंचायत राज सोनपुर पघाड़ी का हम निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार कुंवर जी हमारे साथ मौजूद थे सोनपुर पघाड़ी पंचायत से। और भी वार्ड पार्षद है, उनसे जान गए। आप कितने वार्ड सदस्य के अध्यक्ष हैं? 6 वार्ड के अध्यक्ष। आप खुद है कि आपकी पत्नी है? अपने आपकी पत्नी है। आप लोगों को क्या जरूरत पड़ गई अविश्वास प्रस्ताव लाने की? सर यही तो हम लोग को जरूरत पड़ गया जो 2 साल में मुखिया जी उर्फ मुखिया कोई हम लोग को सुनवाई नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोग को करना पड़ा। मतलब क्या सुनवाई नहीं कर रहे थे? हम लोग को देखभाल नहीं कर रहे थे, अपना जो है पैसा अपना जो गवन करके जो काज भी कर रहे थे, तो अपना अपने दोनों। बैठक में आपको बुलाते थे कि नहीं? नहीं बुलाते थे। नहीं। क्या मान सम्मान मिलता था कि कुछ नहीं, इसीलिए आप लोगों ने इस तरह से किया? हम लोग इसलिए। चलिए, जितने भी वार्ड सदस्य हैं, इनके पंचायत का लगभग 7 वार्ड सदस्यों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिसमें से 6 लोगों का मतदान हुआ और 6 लोग इनके पक्ष में, यानी 6 वार्ड सदस्य इनके पक्ष में थे। तो अब कुल मिला के ये कहिए कि सोनपुर पघाड़ी पंचायत में उप मुखिया का जो कुर्सी है वो अब कहीं न कहीं नए मुखिया उस पर काबिज होने वाले हैं और पुराने जो उप मुखिया है अब उनकी कुर्सी जाती हुई दिख रही है। एक तरह से समझ लिए खत्म हो चुका है। लेकिन आज ये सब कुछ हुआ है, ऐसे में कहीं न कहीं इस पंचायत के बाद बिरौल प्रखंड और बिरौल अनुमंडल सहित कई पंचायतों में भी हलचल शुरू हो गया है। सोनपुर पघाड़ी पंचायत से एक बड़ा संदेश विभिन्न पंचायतों में जा रहा है। विभिन्न पंचायतों में भी चर्चाएं खूब हो रही है कि सोनपुर पघाड़ी पंचायत में मुखिया की कुर्सी को गिरा दिया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे पंचायत से भी ये खबर सुनने के मिले। क्या कहेंगे आप? तो वार्ड संघ के अध्यक्ष भी जी। देखिए, ये जो सिलसिला है सो एक सोनपुर पघाड़ी से नहीं, बिरौल के 2600 पंचायत से यह सिलसिला जारी हो गया। बिरौल पंचायत में भी दिया है और बिरौल में भी दिया है, सुपौल में भी पड़ेगा और यही प्रकार साहो में भी है, अर्गाउसरी में भी है, जगन्नाथपुर में भी है। इसी पंचायत, इसी उद्देश्य से सभी पंचायत जो है सो उप मुखिया के विरुद्ध जो है सो अपना जो है प्रस्ताव जो है पारित करने के संबंध में लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए। बहुत